हेलो दोस्तों, मैं ओझा भैया जी के क्लासेस के आपके अपने चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बिहार में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है कि बिहार दरोगा का 2200 वैकेंसी आ चुका है, जिसका फॉर्म रविवार से भरा जा रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग दरोगा पीटी का सेट शुरू कर रहे हैं हम आज से, और जिसका पहला सेट लेकर मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और कृपया मेरे चैनल को बढ़ावा देने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए समय गंवाए बिना आज का पहला सेट शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के देते हैं। पहले 7 था और उसमें से एक संपत्ति का अधिकार को निकालकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। तो सावित्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। देखिए अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और 300 के क में कानूनी अधिकार बनाकर रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो यह पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था और लगभग 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तभी यह युद्ध हुआ था। ठीक है, और 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संथाली। अब क्वेश्चन इससे बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में, यह अनुच्छेद या अनुसूची में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कुशीनगर से संबंधित एक तथ्य जानते हैं कि गौतम बुद्ध को वहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, जैसे वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो कुशीनगर यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, और वो किस जिला में पड़ता है। तो देवरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ था। भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस तिथि से लागू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 यानी सी। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता भी है और पूछेगा भी आगे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949। कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950, और कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन सा असत्य है। मतलब जितने भी अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया था उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था।
तो खरोष्टी, ब्राह्मी और अरमाइक ये तीनों भाषाओं का उपयोग किया गया था, लेकिन उसमें संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, और इनके शिलालेखों में अशोक का नाम प्रियदर्शी अशोक भी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। पहले टिक लगा लेते हैं। तो बराह मिहिर ये क्या थे? तो बृहद संहिता की रचना किए थे। ठीक है, उसके बाद विशाख दत्त, तो ये देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद शूद्रक, तो मृत कटिकम। और बिल्हन विक्रमांक देवचरित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर भी सूची मिलान करना है। आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल करना है। ठीक है, तो सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियां हैं। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं। तो कह रहा है प्रतिहार, ए में है प्रतिहार, फिर है चंदेल, फिर है परमार और फिर है सोलंकी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा प्रतिहार कन्नौज। ठीक है, प्रतिहार का कन्नौज, चंदेल का खजुराहो, परमार का धारानगरी और सोलंकी का अनिलवार, यानी आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि उतवी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? तो इक्तादारी प्रथा भी इल्तुतमिश ने शुरू की थी, सैन्य संगठन भी इल्तुतमिश ने किया था, और मुद्रा प्रणाली भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो हिंदी का प्रयोग सबसे पहले रामानंद ने किया था। किसने? रामानंद, आंसर सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था उसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया था सहायक संधि, और उसका सबसे पहले किस भारतीय शासक ने? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले उसको स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेना नायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया? तो हेक्टर मुनरो। और ये बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो 1764 में। और बक्सर के युद्ध ने ही अंग्रेजों के स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक आपको लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है। एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, ठीक है, इसके अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओ 63 वर्ष ने 16 जनवरी 2020 को पद से हटने की योजना बनाई है। ठीक है, तो ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस।
मनीला फिलीपींस में है। एडीबी का मुख्यालय क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट तो मनीला फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी मिलान करना है, घटना और परिणाम, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से है। उसके बाद साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था, लेकिन 1922 में उसको वापस ले लिया गया, क्योंकि चौरा चौरी में उत्तर प्रदेश में एक हिंसक घटना हो गई, जिसके कारण गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। और दांडी मार्च, ठीक है, नमक का अवैध निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र रख करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आपको ये हो जाएगा वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, डी आंसर। अगला क्वेश्चन, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो 6 अप्रैल 1930, आंसर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लगभग 27.3 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक मात्रक है, तो पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो पार्सेक है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, सिटमैक्स 2019 किन देशों के बीच एक संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का 2, और इस क्वेश्चन से ही आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। सिटमैक्स, तो एस से सिंगापुर, श्रीलंका नहीं समझिएगा, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और एम से मालदीव, सॉरी टी से थाईलैंड, SIT। प्रथम तीनों डिजिट को उठाइए, तीनों अल्फ़ाबेट से एक एक देश का नाम हो जाएगा। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, लेकिन ध्यान रखना है एस से श्रीलंका नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए आरेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख को पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग देख समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर है, इसमें भी कूट का मिलान करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल सामान्य ताप पतन दर यानी 1/4, बी समताप मंडल वायु और क्षैतिज धारा का प्रवाह, बी का 3, सी ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किस परत के द्वारा किया जाता है? तो ओजोन परत के द्वारा। और चौथा क्वेश्चन है आयन मंडल, तो यह विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑर्गन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों के तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 33 नंबर, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो जब प्रति चक्रवात होता है तब वायु दाब केंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है 34 नंबर, 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो रामायण महोत्सव नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं
35 नंबर कह रहा है कि भूपर्पटी में का वह खंड जो अपनी स्थिति में हो रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है। तो इस तरह की मिट्टी को क्या कहा जाता है? होस्ट, HORST, होस्ट। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा यानी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा कौन सी हो जाएगी? हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन। कहाँ है? वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2019 का विषय क्या था? माने किस विषय पर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2019 मनाया गया था? तो 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिच फॉर गोल्ड, IP एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्थान और राज्य से मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, यानी पहला ऑप्शन बी हो, 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद थुम्बा, तो थुम्बा केरल में है, यानी 2 4 बी आंसर हो जाएगा इसका। बाकी मिला लेते हैं। उसके बाद हासन कहाँ है? कर्नाटक में, और चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। नंदा देवी चोटी किसमें अवस्थित है? ठीक है। नंदा देवी चोटी किसमें अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय के भाग में। हिमालय के किस भाग में है? तो कुमायूं में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ वर्षा होती है? ठीक है। तो ये लद्दाख क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बांस असम में होता है, चंदन जम्मू का नहीं, चंदन कहाँ होता है? कर्नाटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर है। 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु माना जाता है? तो ये चावल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर है। आइलैंड नेशन सेशेल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दलवीर सिंह सुहाग। आंसर ए हो जाएगा, दलवीर सिंह सुहाग। अगला क्वेश्चन, रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे कौन से बांध परियोजना के नाम से जानते हैं? तो थीन बांध। कौन? बी आंसर, थीन बांध परियोजना। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू मैंगलोर। इसका आंसर बी, न्यू मैंगलोर। श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीनाम्बकम चेन्नई में, सांता क्रूज मुंबई में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, दमदम कोलकाता, और तीसरा है राजा सांसी। राजा सांसी कहाँ है? अमृतसर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था। कोलकाता को कहाँ से जोड़ता था? पेशावर तक। ठीक है। कोलकाता से पेशावर। NH2 का भी शायद नाम उसी को दिया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवादी
तो न्यासधारिता, कौन सी? न्यासधारिता। 53 नंबर क्वेश्चन है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलीम खान, सी, ऑप्शन सी, सलीम खान। 54 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पहली पुस्तक फारदेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए विंघम कैंपबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो रघु कर्नाड ने, ऑप्शन नंबर डी, रघु कर्नाड। 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? 55 नंबर क्वेश्चन है, 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक किसने जीता? तो केंटो मोमोटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 व M4 में बांटता है। तो M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, करेंसी नोट व सिक्के, बैंक की मांग जमाएं और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किस कैबिनेट मंत्री ने मन में बापू का नारा दिया था? नारा क्या दिया था? मन में बापू। तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। किसने दिया था? अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? सबसे अधिक 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? तो मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता? वो सिर्फ केंद्र सरकार के। तो माल प्रेषण पर कर, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट घाटे से क्या तात्पर्य है? बजट घाटे से क्या तात्पर्य है? तो बजट घाटे में वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने को बजट घाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिसे विदेशों में भारतीय मिशनों में सैन्य राजनयिक के रूप में तैनात किया गया है? तो अंजलि सिंह। कौन है? अंजलि सिंह। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान किस देश में महात्मा गांधी और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो आंसर ए हो जाएगा गाम्बिया में। कहाँ? गाम्बिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। कह रहा है NPK का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात कौन सा है? आदर्श अनुपात क्या है? तो 4:2:1 यानी N4 P2 और K1। 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? तो अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है, और उसमें कुल कितने सिंह हैं? तो 4। और क्वेश्चन इससे बनता है कि कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो 3, ठीक है, क्योंकि चौथा पीछे की तरफ होता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने 5 अगस्त 2019 को मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया है? तो राजस्थान सरकार ने। कौन? राजस्थान।
70 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है? ठीक है, तो वो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निदेशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो ये केटी शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बिहार की सबसे पुरानी नहर सोन नहर। कौन सी? सोन नहर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, मतलब अधिकतम कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक। निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है? मतलब राष्ट्रपति पद के लिए अगर आप खड़े हैं तो आपको कितने दिन, मतलब उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, सिर्फ 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? ठीक है, तो कम से कम कहा है, तो कम से कम 2 बार। इस क्वेश्चन को बदल के भी आजकल के ट्रेंड के अनुसार दे सकता है कि एक वर्ष में अधिक से अधिक कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो उसमें उसका कोई फिक्स नहीं है, इसलिए अनगिनत ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अब चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो सबसे पहले इसको ब्रह्मगुप्त ने बताया था, ऑप्शन डी। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। अगर लंबाई 4 गुनी होगी तो इसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण के मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा। तो थीटा वो है जितने एंगल पे रखते हैं, जैसे यहाँ 90 है, ठीक है, तो 90 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन सम संख्या में नहीं होता है तो एक कम कर लेंगे तो यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि 2 समतल दर्पणों को आमने सामने रख दिया जाता है, आमने सामने अगर रख दिया जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो जब भी आमने सामने की चर्चा करें तो अनंत, फिर उसका आंसर अनंत आप लोग लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं, जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। इसका क्या कारण है? मतलब ध्वनि का किस कारण से सुनते हैं? ठीक है, तो वो विवर्तन, ध्वनि के विवर्तन के कारण। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति चुंबकीय होती है? किसकी प्रकृति चुंबकीय होती है? तो लोहा की। 83 नंबर क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन सी, हेलारो। कौन सा? हेलारो। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट में
निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूक्ष्म तरंगों का। कौन सा? सूक्ष्म तरंगों का। 85 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष वाले को उत्तल। इसका ट्रिक है दोष, निकट दूर का 2, दूर में 2 है तो उसका उत्तल 3 हो जाएगा, और निकट दृष्टि दोष में निकट 3 डिजिट का है तो अवतल 4 डिजिट का, यानी 2 का 3 और 3 का 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है? ठीक है, तो किसी शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है? तो बीट्स में, बीट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें करा एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, यानी ए और डी ही आंसर हो सकता है, बी और सी तो खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें उसके बाद देखते हैं एनीमोमीटर, तो ये वायु की चाल। ठीक है, यानी 2 का 3, तो 1 का 2, 2 का 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 87 का, 87 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 88 नंबर, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है? तो आइसक्रीम, आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। तो दूध, खून और शहद तीनों कोलाइड है। 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे को समस्थानिक। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसको समस्थानिक कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? सबसे अधिक ईंधन मान किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। कौन सा? हाइड्रोजन। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH। और 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडी कणों के आकार का निम्न परास, उसका रेंज क्या होता है? कोलाइडी कणों का रेंज क्या होता है? तो 10 का पावर -5 से लेकर 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। 93 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन किस में होता है? तो इसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। इसका वहन हीमोफीलिया का स्त्री करती है, परंतु यह दिखाई किस में देता है? तो पुरुषों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो 5 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो पूर्व रूपांतरण होने को जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। आंसर डी। ठीक है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। ऑप्शन ए 29 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन खिताब जीता था? तो कौन आ जाएगा? PV सिंधु। 98 नंबर क्वेश्चन है, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाला सोपारा पुस्तक के लेखक चित्रा मुदगल हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चन का सेट, दरोगा बिहार दरोगा के लिए पहला मॉक टेस्ट था।
और इस तरह के सेट मैं हर रोज़ एक लेकर आऊँगा और आप लोग मेरे साथ बने रहें और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें कि ये सेट ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को सफलता पहुंचा सके। धन्यवाद।